ऑलराइट क्लास, जो पिछला सेशन था उसमें हमने बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दी थी कि कंप्यूटिंग फील्ड आप क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, आगे क्या स्कोप है, आगे क्या पोटेंशियल है, किस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी जा रही है। और इसके अलावा हमने एवोल्यूशन देखी थी कि ओवर द ईयर्स आपकी प्रोग्रामिंग और आपके जो हार्डवेयर है वो किस तरीके से चेंज हुई है, कैसे इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो वो बेसिक एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हमने एक्चुअल जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस की, अब हम उस पर शुरू करेंगे। और आज जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम्स का है। नंबर सिस्टम में बेसिकली आपके जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो डेटा सेव करना है, चाहे वो डेटा के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा एक डिफरेंट बेसिकली नंबर्स की मैनिपुलेशन हो रही होती है, ठीक है। इस जुमले का मतलब क्या है, इसकी डिटेल हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली नंबर सिस्टम जो है ये आपके पूरे कंप्यूटर को, आपके पूरे डेटा को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आपके डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से मशहूर हैं, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर काउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमने कवर करना है वो है कि नंबर सिस्टम पढ़ने का मकसद क्या है, यानी नंबर सिस्टम से मतलब क्या है। हम जो है बेसिकली गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, ये एक नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब उससे हट के अगर कोई और नंबर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या होता है। तो ये दो चीजें हमने आज क्लास में डिटेल में डिस्कस कर रही हैं। ऑलराइट, तो पहले कुछ सिंपल डेफिनेशंस के नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। आपका कोई भी नंबर जो कि जीरो के अंदर 1 ऐड करके रिपीटेडली ऐड करके जो नंबर आपके पास अवेलेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 0 45,645 32, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। एज अपोज टू दैट नेगेटिव नंबर क्या होता है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर ही है और उससे पहले जो है आपका एक नेगेटिव का साइन होना चाहिए, यानी जीरो से कम जो नंबर है वो नेगेटिव आ जाता है। इंटीजर्स की बात करें तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट या डेसिमल जो है वो वाला कोई पार्ट ना हो। इसमें पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव भी हैं, ठीक है। और आखिरी जो बात है वो रैशनल नंबर्स की है। रैशनल नंबर किसी को पता है क्या होता है, किसी को याद है पिछले लेक्चर से, एज इन स्कूल डेज से? बेसिकली रैशनल नंबर हर वो नंबर जो कि किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। यानी 2/4 ये भी रैशनल नंबर है, 4/2 ये भी रैशनल नंबर है। कोई ऐसा एग्जांपल है नंबर का जो कि रैशनल ना हो, यानी देखा जाए तो कोई भी नंबर रैशनल किया जा सकता है। यानी 5 जो है 5 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं, वो भी रैशनल है। और क्या कोई एग्जांपल है जो कि रैशनल ना हो, ये रैशनल नंबर है। हाँ जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रैशनल नंबर है, ये सॉरी ये रैशनल नंबर है क्योंकि वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं बताया जा सकता। एक और एग्जांपल है, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे ये रैशनल और लाजमी नहीं है, सिवाय कोई परफेक्ट रूट नहीं है उसके अलावा जितने भी। आई मीन पाई का एक एग्जांपल है। पाई जो है आपने स्कूल डेज में पाई अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि 22 डिवाइडेड बाय 7 पाई होता है। तो अगर 22 डिवाइडेड बाय 7 होता तो फिर तो पाई भी रैशनल नंबर होता है, पर ऐसे नहीं है। लेकिन पाई जो है बेसिकली 22/7 एक अप्रोक्सीमेशन होती है। इन रियलिटी जो पाई की वैल्यू है वो आप अगर एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो वो कोई तीसरे डेसिमल पॉइंट पे जाके 22/7 से हट जाती है, फर्क हो जाती है। तो पाई स्क्वायर रूट 2 ये आपके इरैशनल है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब बेसिस की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो आप जब भी किसी नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इस नंबर सिस्टम की बेस क्या है, ठीक है। इस जुमले का मतलब क्या है। स्कूल में आपने जितनी भी मैथ की है वो बेस
10 थी या उसे डेसिमल कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 नंबर सिस्टम, ठीक है। और सिर्फ ये एक नंबर सिस्टम नहीं है, इसके अलावा और भी है जो कि दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, और आप अपनी तरफ से एक नंबर सिस्टम बनाना चाहें तो वो भी आपको इजाजत है, आप बना सकते हैं। उसका फायदा होगा कि नहीं, कोई कहता है वैसा है, और नंबर सिस्टम आप कोई भी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पास फॉलो करने होते हैं। और वो क्या है कि जब भी आप बेस की बात करते हैं तो बेस एक नंबर होता है जो कि नंबर सिस्टम के डिजिट्स बता रहा होता है कि कौन कौन से अलाउड है, और उन डिजिट्स की पोजीशन जो है, ठीक है, उस पोजीशन का क्या मतलब है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है। यानी इस चीज को अगर ज्यादा डिटेल में बात करें तो डेसिमल सिस्टम का अगर एग्जांपल लें या बेस 10 जो स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो उसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं जो कि पॉसिबल थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 0 से 9 तक डिजिट्स अलाउड है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 10 हो गए, और इस वजह से उसे बेस 10 कहा जाता है। कोई और बेस होती, बेस 4 होती, तो उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स अलाउड होते, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो एक तो ये चीज स्पेसिफाई होगी कि बेस 2 के साथ ही आपको पता लग जाता है कि इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी जो चीज बेस स्पेसिफाई करती है वो होते हैं कि इन डिजिट्स की जो पोजीशन है, उस पोजीशन का मतलब क्या है, ठीक है। यानी अगर मैंने एक नंबर लिखा है 1, 2, 3, तो 1 जो है वो एक्चुअली 100 है, 2 जो है वो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है 20, और 3 जो है वो 300 हो, सादा चीज है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि जब भी कोई नंबर लिखा होता है यूजिंग बेस 10 या डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसमें जो लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं एनिमेट करके, लेट्स सपोज आपका नंबर है 123, सही है। 3 जो है इसके लिए एक और टर्म होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डिजिट बाय द वे किसी भी नंबर के किसी एक हिस्से को डिजिट कहते हैं, जैसे कि 123 पूरा नंबर है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, जो लेफ्ट मोस्ट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, पहली बात तो है कि लीस्ट और मोस्ट में फर्क क्या होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो होता है जिसमें अगर कोई चेंज हो जाए तो ओवरऑल नंबर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो होता है जिसमें अगर कोई चेंज हो जाए तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। यानी लेट्स सपोज मैंने आपकी बैंक में 10 मिलियन एंड 1 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है, 10 मिलियन एंड 1। अब अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, जो राइट मोस्ट है, ये अगर 1 की जगह 0 हो जाए तो आपका कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का, ठीक है। एज अपोज टू दैट अगर मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि लेफ्ट मोस्ट है उसको 1 की बजाय 0 कर दूं, 1 रुपये 1 करोड़ अब कितना नुकसान हुआ? अब 10 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ, और अब आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? तो कोई भी नंबर होता है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और उसके बीच वाला डिजिट है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? ऑलराइट, अब इसमें बात ये है कि क्या वजह है कि 10 मिलियन का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट था उसे चेंज करने से कोई फर्क पड़ता था। तो होता ये है कि जब आप नंबर की किसी भी नंबर की बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो एक्चुअली हर पोजीशन जो है वो एक्चुअली पावर होती है ऑफ दैट नंबर सिस्टम। इस जुमले का क्या मतलब है कि 3 जो है एक्चुअली 3
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0 है, 10 टू द पावर 0 1 होता है। 2 जो है एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 है, यानी 20 है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि जो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दूर हो जाती है, यानी 10 मिलियन के केस में क्या था, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर था, डिजिट था, उसे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना 7 का होता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट जो था वो 1 into 10 टू द पावर 0 था, उसमें आप चेंज कर भी देगा नुकसान नहीं था। ठीक है, तो मैं इस चीज को समराइज कर दूं कि जब भी आप किसी बेस की बात करते हैं, बेस 10 होगी फॉर एग्जांपल, तो बेस 10 की दो मतलब है। नंबर 1, कौन कौन सा डिजिट अलाउड है उस नंबर सिस्टम में, और नंबर 2, हर डिजिट की जो पोजीशन है उस पोजीशन का क्या मतलब होता है। लीस्ट जो है सिग्निफिकेंट वो जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0 है, और जो जो आप दूसरी साइड पे मूव करी जाते हैं, तो वो 10 पावर 1 होता है, अगला 10 पावर 2 होता है, उससे अगला 10 पावर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलें। और इसे बाय द वे पोजिशनल नोटेशन कहते हैं, जो मैंने अभी बात की है। डेसिमल में ये चीज मल्टीप्लाई बाय 10 हो रही होती है, कोई और नंबर सिस्टम है तो मल्टीप्लाई किसी और चीज की पावर से हो रहा होगा, जो कि हम आगे इसके एग्जांपल अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब काउंटिंग पे आ जाए। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल करें अपनी कॉपियों पे। अज्यूम करें कि आप डेसिमल बेस 10 सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आप स्कूल में और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अपने कागज पे 11 नंबर लिखे स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, 11 नंबर लिखते हैं, और उसके आगे थोड़ी खाली जगह छोड़ देना, क्योंकि अगली काउंटिंग भी हम इसी के ऊपर करेंगे टेबल पे। तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पे जरूरी पॉइंट क्या है कि 9 के बाद क्या हुआ था। 2 नंबर बाद। ठीक है, हाँ 9 के बाद जो है, क्योंकि बेस 10 है, तो दैट मीन्स कि आपके जो डिजिट है वो 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं, 9 के अलावा कोई डिजिट नहीं होता। ठीक है, तो अगर 9 आ गया है, अब आप उसे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा बेसिकली, कि 9 जो है वो दोबारा से 0 बन जाएगा, और उसके साथ वाला जो डिजिट था, जो मोर सिग्निफिकेंट डिजिट था, वो इंक्रीज बाय 1 कर जाएगा। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 9 वाली पोजीशन 0 हो गई है, और उससे पहली वाली जो पोजीशन थी वो आप 1 बन गई है। ठीक है, हम इंग्लिश में से 10 कह देते हैं, उर्दू में 10 कह देते हैं, और वैसे डिजिट वाइज अगर बात की जाए तो ये 1 0 है, और डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम में फिर आप 1 0 ही कहेंगे। वहां पे 10 अगर कहेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि 10 क्या डेसिमल वाला 10 है या 9 नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। और जब आगे एग्जांपल करेंगे तो पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं जरा एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, वो क्या है कि यहां पे तो ये चीज आपको बड़ी ऑब्वियस लग रही है कि सिंपल काउंटिंग है, इसमें क्या लेक्चर मिल रहा है। बात ये कि डेसिमल में सिंपल इसलिए है क्योंकि आप सार जिंदगी के आपको 18 साल जो है ये चीज करते रहे हैं। ठीक है, किसी और नंबर सिस्टम में जाएंगे तो यही काउंटिंग जो है सडनली आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जी, आप कोई भी आपने काउंटिंग करनी हो, ये एग्जांपल कर देना, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। वो ये है कि आप इमेजिन करें कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गए हैं। पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल पंप पे आपके इस तरीके से आपका बेसिकली पंप के ऊपर नजर आ रहा होता है कि कितना पेट्रोल भर चुके हैं लीटर। ठीक है, शुरू में 0 0 0 0 होता है। अब आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल डालना है, तो आपका ये 0 जो है ये 1 बन जाता है। ठीक है, थोड़ा और डाला है तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, फिर और भरा है 3 4
5, 6, 7, 8 और फाइनली 9 होगा। अब 9 के बाद जो है तो 10 वाली जगह तो नहीं होती उस डायल के ऊपर, वो फिर दोबारा घूम के जो है 9, यानी बेसिकली वो घूम ही जा रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर दोबारा घूमे तो 1 पे आ गया, सॉरी 0 पे आ गया, ठीक है। पर क्योंकि वो 0 पे आ गया तो उसके साथ वाला जो था उसको फिर आपको 1 घुमाना पड़ता है। तो साथ वाला अगर पहले 0 था तो अब वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस रिपीट करेगी 1, 9 तक। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से 9 0 हो जाएगा और इसके साथ वाला जो 1 है 2 वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ओके, अब लेट्स सपोज ये 0, 0, 9, 9, 9 है, 0, 0, 9, 9। अब इससे अगर आप दोबारा से इंक्रीज करते हैं 1 से तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और इसके साथ वाला जो है वो भी 1 आगे बढ़ जाएगा और वो ऑलरेडी 9 पे है, 9 के आगे कुछ नहीं होता, तो 9 के आगे दोबारा से वो 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये भी 9 से 0 हुआ है तो उसके साथ वाला जो है वो भी फिर आपको 1 आगे घुमाना पड़ेगा, तो वो फिर 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है, पर जब किसी डिफरेंट नंबर सिस्टम में जाएंगे तो ये चीजें आपको हेल्प करनी होगी, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलें। एनी क्वेश्चन का? नो सर। ओके, अब अगला सवाल है, राइट द फर्स्ट 11 नंबर्स बट दिस टाइम यू कैन ओनली यूज द डिजिट्स 0 एंड 1। ये सवाल है, इसमें पहले एक चीज का जवाब दें कि इसकी बेस क्या है। कैसे? ठीक है, अगर सिर्फ 2 डिजिट्स अलाउड है तो बेस 2 है, ठीक है। और ये लोग गलती करते हैं कि बेस 2 है तो वो समझेंगे कि इसमें जो डिजिट्स अलाउड है वो 1 और 2 है। ऐसे नहीं है, डिजिट 0 से शुरू होता है, तो 0 एंड 1 है, ये बेस 2 है। और इसका जो नाम है वैसे टेक्निकल नाम, वो इसे बाइनरी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बेस का भी समझ आ गया। अब काउंटिंग करें, आपने 0 से लेके पहले जो 11 नंबर्स हैं वो लिखना है। इसी कहाँ से लेके? इसी के आगे लिखते जो मैंने आपको पहले दिया था सवाल। ऑलराइट क्लास, पहला नंबर क्या होगा? 0। उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 1। ये चीज तो सारों को ऑब्वियस होनी चाहिए, ठीक है, जहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब जो है क्योंकि बेस 2 है तो दैट मीन्स कि डिजिट 0 और 1 हो सकते हैं, उसके अलावा 2 नहीं हो सकता, ये डिजिट है। और 1 जो है वो बेसिकली आखिरी डिजिट है। तो 1 पे जब आप दोबारा घुमाएंगे उसे, जो मैं पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल दे रहा था, तो अब क्या होगा, ये 1 0 हो जाएगा और इसके साथ वाला जो डिजिट है जो कि अभी नहीं एग्जिस्ट करता वो फिर एग्जिस्ट करेगा, उसे आप इंक्रीज बाय 1 कर देंगे और वो बेसिकली 0 ही था पहले, मैंने शो नहीं किया, पहले सपोज टू 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे एक बात याद रखें, आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के आगे अगर कोई 0 लगा देते ना वो ठीक नहीं है। यानी मैंने आपको 10 मिलियन डिपॉजिट करना है तो जो आखिरी 0 है उसके आगे एक और 0 लगा देंगे तो वो 100 मिलियन बन जाएगा, तो उसकी इजाजत नहीं है। और 10 मिलियन से पहले मैं अगर 0 लगा दूं, यानी 0 1 0 0 0 जो भी है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो है 0 वो बेसिकली ऐड कुछ नहीं करता उस चीज में, समझ आइए। तो इसीलिए अगर मैं 0 0 0 0 0 लिख दूं, 0 0 0 1 कर दूं, वो 1 नहीं है। और मैं 1 के आगे 0 0 0 लगाने शुरू कर दूं, वो मसला होगा क्योंकि वो फिर कुछ और चीज ही बात है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 0 आया। अब दोबारा इसके 0 को आप इंक्रीज बाय 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हुआ तो इसके साथ वाला जो नंबर था, डिजिट था, वो वही रहेगा।
तो अगला डिजिट 1, अगला नंबर 1 है, सही है। अब आप इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को दोबारा से इंक्रीज बाय 1 करते हैं, तो अब 1 के बाद दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ओवरफ्लो हुआ है तो इसके साथ वाली जो डिजिट है उसको भी इंक्रीज बाय 1 करना पड़ेगा, पर वो ऑलरेडी 1 मैक्स पे है तो वो भी ओवरफ्लो कर जाएगा, तो वो भी 0 बन जाएगा, और इसके साथ वाला जो नंबर है वो फिर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए। अब यही प्रोसेस आप रिपीट करें तो अगला 101 बनता है, फिर 110 बनता है, और फिर 111 बनता है, ठीक है। 8 हो गए। 9वां ये 9वां नंबर बना, इससे अगला जो है 1001 और इससे अगला 1010, ठीक है। तो क्लास इस तरीके से आपने काउंटिंग की है, मुझे वायदे कुछ लोग से गलती भी हुई थी, मैं देख रहा था। तो इसमें होता यही है कि या तो गलती इसलिए है कि कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, या फिर जल्दबाजी में आपने एक की बजाय 2 बिट्स को इंक्रीज कर दिया। अगर जल्दबाजी में किया तो आप अपनी आदत को ठीक कर लें, ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है। अगर कॉन्सेप्ट गलत है तो फिर रुक के मेरे से सवाल कर लें, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई। अगर समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, ये रिपीट करते हैं या बेसिकली हम काउंटिंग करते हैं। अगर मैं आप लोगों को डेसिमल में काउंटिंग करें तो वो आप बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, आपसे हो जाएगा। बाइनरी क्योंकि एक डिफरेंट नंबर सिस्टम है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट के लिए, पर कॉन्सेप्ट इसमें भी यही है। आप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, बाय द वे मेरे मुंह से बार बार बिट निकल रहा है, तो बिट्स जो है वो बेसिकली बाइनरी डिजिट को कहते हैं, यानी बेस 2 का जो डिजिट होता है उसके लिए हम बिट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है। जो बेस 10 था उसके लिए आप डिजिट ही कहते हैं, और जो बेस 2 या बाइनरी है उसमें कोई भी डिजिट हो उसे आप बिट कहते हैं, यानी बाइनरी डिजिट। एनीवे, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था वो पहले 0 है, फिर आप उसे इंक्रीज बाय 1 करते हैं, वो 1 आ जाता है। अब आप इसे दोबारा इंक्रीज बाय 1 करेंगे, काउंटिंग में क्या होता है, 1 से बढ़ाई जाती है ना। अब दोबारा से 1 से बढ़ाएंगे तो कहां पे मसला आएगा कि 1 के बाद कोई 2 नहीं है बाइनरी में, बेस 2 में सिर्फ 0 और 1 नहीं होता है। तो अगर 2 नहीं है तो फिर क्या होता है, आप 1 को दोबारा से इंक्रीज करें तो वो 0 बन जाएगा, और उसके साथ जो मोर सिग्निफिकेंट डिजिट था उसको भी आप इंक्रीज बाय 1 कर दें, क्योंकि कैरी हुआ है, ठीक है ना, कैरी या ओवरफ्लो कहते हैं। तो कैरी जो है उसकी वजह से आपने उसका मोर सिग्निफिकेंट बिट जो था उसे भी इंक्रीज बाय 1 किया, तो इसलिए अगला नंबर 1 0 है। अब इसे आप इंक्रीज करेंगे तो दोबारा, तो आप 0 को इंक्रीज करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसके साथ वाला जो नंबर था, डिजिट था, वो 1 था, वो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 0 से इंक्रीज करके 1 पे आते हैं तो कोई कैरी वाली नंबर नहीं, कैरी नहीं होता। जब आप 1 को इंक्रीज करेंगे तब कैरी होगा, क्योंकि 1 के बाद कोई 2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जब कैरी करेंगे तो उसके साथ वाला जो डिजिट है वो भी इंक्रीज करना होता है। और ये बेसिकली जितने भी नंबर डिजिट होंगे वो उन सारों पे कैरी हो सकता है। अगर सारे भी कैरी हो रहे, जैसे एग्जांपल में देखें जहां पे 1 1 1 था, अब इस लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 को आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे जगह नहीं तो 0 हो जाएगा। इसकी वजह से साथ वाले को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, पर उसमें भी जगह नहीं है, वो भी ऑलरेडी फुल है, तो वो भी 0 हो जाएगा। उसके साथ वाला जो है वो भी फुल है, वो भी आप इंक्रीज नहीं कर सकते, मैक्स है, तो उसे भी आप इंक्रीज बाय 1 कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और फिर इसके साथ जो कि अभी तक कुछ नहीं था उसे फिर आप 0 से 1 इंक्रीज कर सर ये फिफ्थ नंबर, तो आपका नंबर जो है 1 0 0 0 आ गया। सर फिफ्थ नंबर का बता दो, 0 0 कैसे होगा? ये 1 0 0 है, ये आपको नजर नहीं आ रहा, 1 ये 1 है, ये भी 1 है, 1 1, ठीक है।
यार क्लियर है आपको? अगले एग्जांपल जब आप खुद करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। यार इंतशाम आपकी थोड़ी सी गलती है पहले वाले में, ठीक है, पर वो एग्जांपल आपने देख लिया जो मैंने किया उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बाय द वे उसको ठीक है, ये आप देख लें 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 डबल 1 0 ट्रिपल 1 1 ट्रिपल 0 1 डबल 0 1 1 0 1 0। बेसिकली आपकी सिंपल काउंटिंग है और जिस नंबर तक आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। ओके, अगला सवाल है कि यही काम आपने करना है, शुरू के 11 नंबर लिखने हैं, पर इस दफा आपको सिर्फ 0 से 7 डिजिट्स, 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स इस्तेमाल करने की इजाजत है। ये बेस कौन सी है? हाँ जी, ऑक्टल, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम ऑक्टल है, और वैसे अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो ये बेस 8 है, यानी 8 डिजिट्स अलाउड है। कौन से 8? 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो इसमें भी आपने शुरू के 11 नंबर देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। चलें, ये आपका बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और एहतशाम ने जो जवाब दिया है उसमें आपको फिर नजर आ रहा है कि 0 से लेकर 7 तक तो आप लिख लेंगे, वो तो डिजिट्स अलाउड है। उसके बाद जो है 7 के आगे 8 क्योंकि नहीं आता तो 7 0 हो जाएगा और उसके साथ वाला 1 हो जाएगा। तो इसे अगला नंबर 1 0 है, फिर 1 1 है, फिर 1 2 है, ठीक है। और बाय कुछ लोग गलती करते हैं कि इसे 10 11 12 कह देते हैं, ठीक है, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप 10 11 12 कहते हैं तो वो डेसिमल जो बेस 10 नंबर सिस्टम है ये उनके लिए लफ्ज बने हुए हैं। यानी अगर मैं आपको कहूं कि मैं इसे अगर मैं 10 पढ़ूं तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने आपको 1 0 अंडे दिए हैं बेस 8 में, तो इन रियलिटी आपके हाथ में कितने अंडे पड़े होंगे? नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल जुबान में बात करें, हाँ जी, 0 अंडे नहीं होंगे ना, 1 अंडा, 2 अंडे, 3 4 5 6 7 8 अंडे, ये कौन समझ आई है? तो इसीलिए अगर आप 10 करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि क्या आपके हाथ में 10 अंडे एक्चुअली नहीं है। सर 170 के बाद क्या होगा? 170 के बाद क्या होगा बताएं, आप बताएं। 7 इंक्रीज करें आप, क्या होगा? 0 हो जाएगा, और उसके साथ वाला जो है वो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी मान था, तो 2 हो जाएगा। नहीं, 1.2 मान जाएगा, 1 7 है ना, 7 इंक्रीज किया आपने, 0 हो गया, 7 के साथ वाला जो है उसे इंक्रीज बाय 1 करें, क्या होगा? 2 7, ठीक है, 2 0 7 नहीं 2 7 आई सॉरी 2 0 यार, ठीक है ना, 7 तो 0 हो गया ना, उसके साथ 1 वाला डिजिट था उसको इंक्रीज बाय 1 किया तो 2 मान गया। 77 के बाद क्या होगा? 100 ठीक है। तो काउंटिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको। आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अभी तक जो हमने नंबर सिस्टम किए हैं वो डेसिमल किए हैं बेस 10, बाइनरी किए हैं बेस 2, ऑक्टल किए हैं बेस 8, ठीक है। और ये तीनों जो बेसिस हैं ये मशहूर है, ये इस्तेमाल होती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेस 5 का, जो कि कोई इस्तेमाल नहीं करता। जो मैंने जबरदस्ती का एक नंबर सिस्टम बनाया है, तो इसमें बेसिकली आपने कागजों के करे
कि पहले कौन कौन से डिजिट पॉसिबल है, उसके बाद शुरू के 12 डिजिट नंबर जो है वो लिखे इसमें। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। डिजिट्स आपका क्योंकि बेस 5 सिस्टम है तो 0 1 2 3 4 अलाउड होंगे, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होगा। और नंबर जो है वो 0 1 2 3 4, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 0 2 1 और इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब बात ये कि नंबर सिस्टम जो है उसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो ह्यूमन जो आपके नंबर सिस्टम इवॉल्व किए, ठीक है, वो इस बेसिस पे किए कि आप बेसिकली हाथ के ऊपर गिन लेते थे, तो कोई भी चीज काउंट कर दिया आप 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से उंगलियों पे। ठीक है, बाय द वे इनिशियली जो नंबर सिस्टम था वो 1 से शुरू होता था, फिर उसके अंदर एक इंडियंस की कंट्रीब्यूशन थी कि पहला डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से इवॉल्व भी किया आपने नंबर सिस्टम। तो 0 के बाद जो अब जो हम चीज देते हैं उसमें में नंबर सिस्टम जो भी होता है वो 0 से डिजिट स्टार्ट होते हैं। आज से कुछ 1400 साल पहले अगर जाए तब तक नंबर सिस्टम काफी जगहों पे 1 से शुरू हो रहे होते थे। ठीक है, तो ये एक बात है कि नेचुरली आपका काउंटिंग उंगलियों पे हो जाती है। सर कोई ऐसा नंबर सिस्टम है जो क्या हो क्या नाम बेस 10 से ज्यादा ठीक है, अभी आता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि अब डिफरेंट नंबर सिस्टम की फिर क्या होती है, यानी आप हर चीज हाथों में गिननी है तो फिर कोई और नंबर सिस्टम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उसमें एक एग्जांपल है कि कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा होता है, ठीक है, वो बेसिकली कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बेस 2 पे करता है। चाहे आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है, चाहे कोई आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, कोई आपने एड्रेस रीड करना है, एड्रेस राइट करना है, तो उस सारे के लिए जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है वो बेस 2 है, बाइनरी 0 1। ठीक है, क्या वजह है उसकी? ठीक है, उसकी वजह ये है कि आपका जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें करंट फ्लो करता है, तो जहां पे भी करंट हाई होगा वो उसको एज 1 ट्रीट करेगा, जहां पे भी करंट लो होगा, वोल्टेज लो होगी, उसको वो एज 0 ट्रीट करेगा। और ये सिर्फ फ्लो की बात नहीं है, फ्लो के अलावा आपका चार्ज स्टोर भी हुआ होता है। ठीक है, तो स्टोर अगर हुआ है फुल है तो वो 1 होगा, चार्ज बिल्कुल नहीं स्टोर हुआ सेल में, सेल खाली है, वो 0 ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आइए कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या ऑपरेशन होता है वो या हाई वोल्टेज होती है या लो वोल्टेज होती है। हाई वोल्टेज को वो एज 1 ट्रीट कर सकते हैं, लो वोल्टेज को एज 0 ट्रीट कर सकते हैं। और जब हम गेट वाला लेक्चर करेंगे तो उसमें ये पॉइंट आपको ज्यादा नहीं रोकेगा कि करंट हाई लो करने से आप कैसे एडिशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, पर अगला इसमें पॉइंट आ जाता है कि करंट फ्लो कर रहे हैं या स्टोर हुआ है उसे आपने मेजर ही करना है ना, तो फिर सिर्फ 1 एंड 0 क्यों? फॉर एग्जांपल वोल्टेज अगर 0 से लेकर 10 तक हो सकती है तो फिर आप 10 लेवल रख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि वोल्टेज अगर 0 है तो उसे आप 0 कह दें, वोल्टेज 1 है तो उसे आप 1 कर दें, वोल्टेज 2 है तो उसे आप 2 कर दें। ऐसे क्यों नहीं होता? आपके ख्याल में क्या मसला होगा? यानी आपके पास एक रेंज है वोल्टेज की 0 से लेकर 10 तक हो सकती है, तो क्या वजह है कि आप सिर्फ 0 और 1 ही रखते हैं, उससे ज्यादा आप नंबर क्यों नहीं ले आते हैं, लेवल क्यों नहीं ले आते हैं? हाँ जी, एनी आइडियाज? कोई तुक्का लगाया? उनमें डिटेक्ट करना मुश्किल हो, थोड़ा डिफरेंस क्या कौन बोला? हाँ जी सर, क्योंकि वोल्टेजेस कंप्यूटर में जो रैम के अंदर या जो सर्किट होते हैं बहुत लो होते हैं, ओके, तो उनमें बहुत
बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होगा अगर इतने सारे लेवल्स बनाएंगे और वो हो सकता है डिटेक्ट ना हो। ठीक है, आपने जो बात की है मैं उसको इस तरीके से कहूंगा कि देखिए क्लास वोल्टेज जो है आपकी परफेक्ट नहीं फ्लो कर रही होती, ठीक है। अगर आपने 10 वोल्ट दिए तो शायद थोड़ा कम हो गया हो, 9 हो गया हो, या फिर वोल्टेज करंट कहीं पे स्टोर, चार्ज कहीं पे स्टोर था, तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लीक कर सकता है, तो वो मैक्सिमम से थोड़ा नीचे आ गया होगा उसका जो लेवल था, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लेट्स सपोज आपके पास वोल्टेज 0 से लेके 9 तक है और आपने हर किसी को हर लेवल को एक लेवल डिजिट असाइन किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चार्ज स्टोर था और थोड़ा कम हो गया, तो 9 की बजाय 8 हो गया, तो अब आप उसे 8 ट्रीट करेंगे तो वो तो वैल्यू खराब होगी ना, आपने तो स्टोर लेके वो 9 की वैल्यू की थी, वो चार्ज थोड़ी देर में कम हुआ, वो चार्ज 8 तक पहुंच गया, आपने उसको नंबर ही चेंज कर दिया, ठीक है। एज अपोज टू दैट अगर हम सिर्फ बाइनरी रखते हैं, हम कहते हैं कि 0 से लेके 4 तक अगर वोल्टेज है तो वो 0 कंसीडर होगा, और 5 से लेके अगर 9 तक है तो वो 1 कंसीडर होगा, ठीक है। अब अगर चार्ज आपने स्टोर किया हुआ है मैक्सिमम 9 है, वो थोड़ा सा लीक करते हैं 8 हो जाता है, थोड़ा और लीक करते हैं 7 हो जाता है, थोड़ा और लीक करते हैं 6 पहुंच जाता है, अभी भी वो 4 वाला जो थ्रेशोल्ड था उससे ऊपर ही है, तो आप अभी भी उसे एज 1 ट्रीट करेंगे, समझ आइए। यानी मैं जो पॉइंट कहना चाह रहा हूं वो है कि आपकी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है ना, तो आपका मार्जिन इतना अवेलेबल होगा कि वो आप बर्दाश्त कर लें, उससे आपका नंबर चेंज नहीं होगा। पर अगर आप नंबर भी कहते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें 1 वोल्टेज को आप 1 ट्रीट करेंगे, 2 वोल्टेज को 2, 3 को 3, तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती होती है, यानी चार्ज कम हो जाता है, करंट ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से जो नंबर आप इस्तेमाल कर रहे थे या स्टोर किया हुआ था वो नंबर ही चेंज हो जाता है, डिजिट ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम है, समझ आइए ये पॉइंट, ठीक है। तो इस वजह से जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें आप जो भी काम करते हैं वो बाइनरी में होते हैं, यानी 1 एंड 0 में, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में जो कंप्यूटर देखे थे जो गियर वाले मैकेनिकल डिवाइसेस थे, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस जो थे उसके अंदर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं था, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही था, क्यों, क्योंकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, इट्स नॉट कि करंट आपने स्टोर किया हुआ है जो कि कम हो जाएगा, जब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगी ऐसे नहीं है, वो एक गियर बना हुआ है, उसे आप अपने हाथ से घुमाएंगे और कितना घुमाना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो उन डिवाइसेस में जो नंबर सिस्टम होता था अंडरलाइन वो बेस 10 ही था इंसानों का लग। जब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए हैं तब से जो अंडरलाइन जो भी ऑपरेशन होता है वो बाइनरी में होता है, तो आपका कंप्यूटर जो भी काम कर रहा होता है वो 1 एंड 0 की टर्म में करता है, ठीक है। तो ये एक फायदा हो गया, इसलिए आपको नंबर सिस्टम आने चाहिए क्योंकि आपके जो अंडरलाइन काम हो रहा है वो नंबर से ही हो रहा है, 1 0 से हो रहा है। दूसरा जो फायदा नंबर सिस्टम का है डिफरेंट नंबर सिस्टम इस्तेमाल करने का, तो वो ये एक एग्जांपल है कि आपका कंप्यूटर जो है वो सारा का सारा बाइनरी में काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ऑनेस्टली एक बात बताएं कि मैंने जो आपको काउंटिंग वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा तकलीफ दे कौन सा था, बाइनरी वाला, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जब आपको 1 0 1 0 चेंज करने पड़ रहे थे, ठीक है, और एक छोटा सा नंबर डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बाइनरी डिजिट्स चाहिए था, ठीक है। तो वही बात जहां पे आ जाती है कि कंप्यूटर सारा काम बाइनरी में करता है, जो डेटा स्टोर हुआ है बाइनरी में है, जो कंप्यूटर रैम मेमोरी की एड्रेसेस है वो एड्रेसेस भी बाइनरी में है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें अगर प्रोग्रामर लिखना शुरू करते हैं तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो लिखने में भी तकलीफ होगी और ये भी मुमकिन है कि लिखते हुए कोई एक 0 गलती से बात हो गई उससे। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग में कलर इस्तेमाल करना होता है, ये बात हम डिटेल में बात भी करेंगे, और प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई भी कलर इस्तेमाल करना है तो कलर की बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है,
तीन वैल्यूज होती हैं हर सेल की, एक रेड वैल्यू, एक ग्रीन वैल्यू और एक ब्लू वैल्यू। इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है उससे एक फाइनल कलर बनता है। अब बचपन में शायद आप लोगों ने किया हो कि दो तीन कलर को मिक्स करने से एक तीसरा कलर बन जाता है, कंप्यूटर में भी वही होता है। तो कोई भी आपने वेब पेज बनाना है या कोई प्रोग्राम लिखना है उसमें अगर कलर रिप्रेजेंट करना है तो सपोज 8 बिट्स जो होगी वो उस कलर की रेड वैल्यू होगी, अगली 8 बिट्स जो है वो उस कलर की ग्रीन वैल्यू होगी और उससे अगली 8 बिट जो है वो कलर की ब्लू वैल्यू होगी। और उन तीनों की क्या वैल्यूज है उससे आपका फाइनल कलर बनता है। अब बात ये मैं आपको कहूं कि ये पढ़े कि कितने वन थे और कितने जीरो है, तो आपको गिनते गिनते काफी टाइम लग जाएगा, सही है, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और इसमें किसी एक वन को अगर जहां वन की बजाय आपने जीरो कर दिया गलती से, गिनती खराब होगी तो आप जो कलर चाहते थे उसकी बजाय कुछ और ही कलर बन जाएगा, सही है। तो उसके लिए प्रोग्रामर क्या करते हैं वो एक डिफरेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो कि हेक्साडेसिमल है या बेस 16। इस सिस्टम में क्या होता है, अब यही जो कलर है पूरे का पूरा जो वन 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 पता नहीं कितने वन थे गिने भी नहीं जा रहे, उसको वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ 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 0 0। ये एफ कहां से आया अभी शो, पर अभी ये बात समझें कि ये पढ़ना आपके लिए ज्यादा आसान है जो एफ 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 0 0 है, कि जो बाइनरी में लिखा हुआ है वो पढ़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल आने का या एक और नंबर सिस्टम आने का ये भी फायदा है कि आपने कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है तो उसे आप एक कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इतने ज्यादा वन या जीरो की बजाय आप एफ से इस्तेमाल कर रहे हैं तो पढ़ना भी आसान हो जाएगा, इसमें गलती की गुंजाइश भी कम है और टाइप करने में आपका टाइम भी कम लगेगा। आगे जाके क्या फायदा होगा, तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो आप कलर जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ठीक है। और अगला सवाल है कि हाउ आर डिजिट्स बेसिस हायर देन 10 रिप्रेजेंटेड। इसका जवाब ऑलरेडी मिल ही है पर चलिए बता रहे हैं, यानी अभी तक जो हमने बेसिस की है, बाइनरी की है बेस 2, ऑक्टल की है बेस 8, डेसिमल की है बेस 10। 10 तक हमें मसला नहीं था, क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक डिजिट जो है वो इंसानों की वोकैबुलरी में, इंसानों की लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। 9 के बाद हमारी जुबान में कोई डिजिट नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर हमें नंबर सिस्टम ऐसा बनाना है जिसके बाद 9 के बाद एक और डिजिट हो 10 हो फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे करेंगे? हाँ जी, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ जी, ए से, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो कॉमन कन्वेंशन है वो फिर आप एबीसी पे आ जाते हैं, ठीक है। यानी इधर देखें अगर बेस 16 की बात करें या हेक्साडेसिमल की तो उसमें कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे एक सवाल आता है कि ए क्यों इस्तेमाल किया है? बिकॉज़ मतलब 10 ए की जगह 10 कर देते हैं, समझ आई है? 10 खुद ही बेस है इसलिए, हाँ? 10 खुद बेस है, 10 खुद ही मतलब जो है डेसिमल की बेस है, इसलिए उसे हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कह रहा हूं 10 एक डिजिट से नहीं बना हुआ तो दो डिजिट्स को कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात ये है कि 10 में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, यानी अगर मैं लिखता हूं लेट्स सपोज मैं लिखता हूं 5 1 0, अब इसका क्या मतलब है कि ये 1 0 दो डिजिट्स हैं कि एक डिजिट है? जहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। पर अगर मैं लिखता हूं 5 A तो अब आपको क्लियर है, अब आपको पता है कि सिर्फ दो डिजिट है, एक डिजिट 5 है, एक डिजिट A है। और इस तरीके से फिर ऊपर वाला जो नंबर था वो फिर 3 डिजिट्स पे बेस्ड है, 5 अनदर डिजिट, 1 अनदर डिजिट, 0 अनदर डिजिट। तो इसलिए इस किस्म की गलतियों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई नंबर सिस्टम बना रहा होता है हेक्साडेसिमल और कहता है कि 9 के बाद जो है हम 10 रख देंगे डिजिट,
तो उसमें यही मसला रहता है कि 10 डिजिट तो पॉसिबल नहीं, फिर कंफ्यूजन ही रहती किसी 10 डिजिट 10 है कि 2 डिजिट 1 0 1 है। सही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। और इसमें आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक और काउंटिंग प्रैक्टिस, आज काफी गिनती होगी आपकी। सपोज आप बेस 16 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पहले 20 नंबर्स लिखें स्टार्टिंग फ्रॉम 0। चले क्लास, तो याद रखिए बेस 16 है।